हास्य रंग का मामला है। जिस दिन अपने ऊपर हंसना आ गया साहब, आप यकीन माने, जिस दिन अपने ऊपर हंसना आ गया, दुनिया आपके ऊपर हंसेगी नहीं, आपके ऊपर गर्व करेगी। अपने ऊपर हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया। बिहार का मामला तो अद्भुत है। मोदी जी ने शुरू कर दिया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया शुरू किया, अखबार में विज्ञापन छपा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने देखा यार, घर बैठे मिठाई मंगवाइए, पिज्जा बर्गर बहुत मंगाया था, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो अखबार में दिए हुए नंबर पर मैंने फोन किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया, कंप्यूटराइज्ड आवाज। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी नमकीन के लिए 2 दबाइए, रबड़ी मलाई के लिए 3 दबाइए, आजकल सब चीज मिलती है, और गोलगप्पे खाने के लिए 4 दबाइए। मुझे तो मिठाई लेनी थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले बर्फी लेने के लिए 1 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 2 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दबाइए, लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू लेना था, मैंने 4 दबा दिए। मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बेसन के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने 2 दबा दिए। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। अब मुझे 1 दबाना था, गलती से 4 दब दिया। मैंने कहा यार ये तो फंस गया, इतनी 100 किलो मिठाई में कहां बांटता फिरूंगा। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत फोन काट दिया। हालांकि मैं जानता हूं सर यहाँ बंद है, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी। जो तो ताली बजा रहे उनको पता है कि ये है, कोई बात नहीं, सब चलता है। बिहार में सर कुछ खुला कुछ बंद नहीं होता है। बिहार का मामला अद्भुत है। अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, एक आदमी हाफ पैंट पहन के खाली सुबह से शाम तक घूमता जा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रखा है, हाफ पैंट पहन के घूम रहे हो? बोले भाई साहब किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसे आप समझो कि बंद है तो बंद है, खुला है तो हमारा समर्थन भरपूर। तो बिहार का आदमी साहब अद्भुत होता है। इस शिखर वार्ता को सब थोड़ी देर आप साइड में बैठे, आपको सब पूछते हैं तो क्या है, कितनी रात को उसी को लोग पूछते हैं जो या तो उधार वाले हो या जुगाड़ वाले। आपको देख करके लगता नहीं कि आपको उधार की जरूरत पड़ती होगी, तो इसलिए आपको सब पूछ रहे हैं। जी जी, तो आनंद लीजिए जी, है ना? बिल्कुल हम जानते हैं। थोड़ी देर बाद अनामिका जी आएंगी, आपकी कुर्सी और आ गया। भाई टपक जाओ, ऐसे कूद जाओ, तो कूद जाते हैं। थोड़ा सा जो है ना चहलकदमी, थोड़ा सा लेने आए थे, मिल नहीं रहा है। अच्छा रखा है ना, रखा है कि नहीं बताओ, है ना? ठीक है बस, चलिए 4 लाइन सुनाते हैं आपको, मजा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप। अच्छा आपको पता है कि हम लोग तो पिछले 3 साल पहले और अब सरकार में आए, उससे पहले जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी। वो सरकार क्यों टूट गई? जेडीयू और आरजेडी की सरकार जो थी पिछली, वो क्यों टूट गई? आप लोगों को सुनाता हूं, आप इसका आनंद लीजिए कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना। अच्छा जिस दिन शराब बंद हुई उसके 15 दिन बाद एक खबर आई थी, आप सबको याद होगा, 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। खबर आप लोगों को याद है? 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 लाइन
रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। ये भाई इसको क्या हो रहा है, इसमें किसी का फोन वोन बज रहा है ना? हाँ, फोन भी कमाल की चीज होती है साहब। मुझे तो याद है अनामिका, फोन कमाल का। आजकल के आदमी को ना जीवन में क्या हो गया है, भीड़ देख करके मुझे बहुत खुशी होती है, खासकर ऐसे बैठे हुए लोग, क्योंकि हम लोग आपस में मिलकर के हंसते हैं। नहीं तो बिहार के लोगों को हास्य कभी की जरूरत पड़ गई? हम लोगों से बड़ा तो हास्य कभी कोई दुनिया में नहीं होता। नहीं, सच बता रहा हूं। सास बहू आपस में बात करे तो हंसी, बाप बेटा आपस में बात करे तो हंसी। सास बहू बात कर रही आपस में, सर ने पूछा कैसे? सर धन्यवाद, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे आप बादशाह अकबर और मैं अनारकली। जी बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे। नहीं, सास बहू आपस में बात कर रही है, बात करती है। नई नई बहू आई है, बहू जैसे ही नई नई आई, वो अपने कमरे में बैठी हुई है, अपनी पलंग के ऊपर जो उसके साथ आया हुआ है। हम सब दहेज विरोधी हैं, लेकिन सबके घर में टीवी वहीं का रहता है। वो अपने पलंग पे बैठी हुई है, सास की एंट्री हुई। जैसे ही एंट्री हुई, संस्कारी बहू खड़ी हो गई। बोली क्या हुआ बहू? अरे माँ आप आई हैं, आप बैठिए पलंग पर। तो तू कहाँ बैठेगी बेटा? मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। अब सास का दिमाग घूम गया। बोली अच्छा, मैं सोफे पर बैठी तो? बोली मैं नीचे वो कुर्सी है ना, उसमें बैठ जाऊंगी, आपसे नीचे का स्थान रहेगा। मैं कुर्सी पर बैठी तो? बोले मैं स्टूल पर बैठ जाऊंगी। बोले अच्छा, मैं स्टूल पर बैठी तो? बोली मैं दरी पर बैठ जाऊंगी। बोले मैं दरी पर बैठी तो? बोली मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। बोली मैं जमीन पर बैठी तो? बोली मैं गड्ढा करूंगी, उसमें बैठ जाऊंगी। बोली मैं गड्ढे पर बैठी तो? बोली मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। तो संस्कार तो हमारा अद्भुत है। तो पति पत्नी बात करे तो कुछ भी करे, बाप बेटा बात करे। हमारे यहाँ पे हाथ से हर जगह पे बिखरा पड़ा है। बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में एक बुढ़ा ऐसा होता है जो शमशान घाट से जिंदा वापस आता है। हर गांव की कहानी है। हर गांव में एक बुढ़िया ऐसी होती है, एक बुढ़िया ऐसी होती है जिसे भूत ने बीड़ी मांगी होती है। तो ये बिहार की पूरी कहानी है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं आपको और उत्तर प्रदेश ले जाता हूं। उत्तर प्रदेश कमाल का प्रदेश है, योगी बाबा की सरकार है, कमाल की सरकार है, अपने ही है। मैंने पिछले दिनों 2 चीज आपको सुनाऊंगा उत्तर प्रदेश से, और फिर उसके बाद एक बिहार का गीत और कुछ नई नई चीजें आप लोगों के सामने परोसूंगा। ये देखिए फोटो खींची जा रही है, उधर काम हम कर रहे हैं। फोटो उधर खींची जा रही है। इंदिरा जी के 2 बेटे थे। मैं सच बता रहा हूं, सही व्यक्ति को सही सम्मान कभी नहीं मिला। जिसे देश चलाना आता था वो जहाज चलाते हुए मर गया, जिसे जहाज चलाना आता था वो देश चलाते हुए मर गया। सही आदमी को सही काम लेना चाहिए। लेकिन ये फोटोग्राफर कमाल के, इनको शादी ब्याह में देखा करो। ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचे, दुल्हन के पास जाइए, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इनसे पूछे भाई आप ये क्या कर रहे हो? आप बीच में मत बोलो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। देखिए फोटोग्राफर ऐसे होते हैं। और एक तो शोध है, बहुत बड़ा शोध है। जिस आदमी को बचपन से दूसरों के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, वो बड़ा होकर फोटोग्राफर बनता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप लोग हंस रहे हैं, सब बहुत आनंद ले रहे हैं। भाई साहब आपको मैंने मना नहीं किया था शायद। नहीं, सबको पर्सनली मना करना पड़ता है साहब, ये पर्सनली मना करना पड़ता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग मत करिए। अभी अभी आए हैं, तो जो मैंने नहीं सुनाया था बहुत अच्छा हुआ तो उस पर ताली बजाओ। मैं देखो बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। नहीं, बिहार का मामला अद्भुत है साहब, एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है। बिहार के आदमी का कुछ जो है हिसाब किताब ही अद्भुत होता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। अच्छा देखो, मैं आपको सुना रहा हूँ चुटकुला, लेकिन मैं कितना न्याय प्रिय आदमी हूँ। बुढ़िया को निचली वाली सीट पर लिटाया,
मैं ऊपर पे भी ले जा सकता था उसको। तो मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 में 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो अपना तो मामला अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आप लोगों को बात में समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं है आप वहां से खड़े होकर के सर पे हाथ रख के बड़ा जीता है, नहीं। आशीर्वाद का मतलब हो तालियां जोरदार। अगली बात समझ में आ जाए तो मोदी जी का जवाब, मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। आठ नवंबर याद है ना आपको? मोदी जी आए थे 8 नवंबर। भाई और बहनों आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कितना खुश हो रहे हैं भोले भाले पुरुषों। और भाई साहब तो वाह भी कर रहे हैं। भाई साहब वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लाओगे। अच्छा एक चीज देखो, राहुल गांधी की शादी नहीं हो रही, जानते हैं क्यों? सोनिया गांधी जगह जगह जाती है, कहती है कांग्रेस को बहुमत दो। कांग्रेस को बहुमत दो तो मिल नहीं रही है बेचारे को। लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 मुक्तक आपको सुनाऊंगा और ये तो हास्य प्रयास का विषय है, किसी का उपहास नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बाहर इधर उधर। मैंने 4 लाइनें लिखी, हाथ से देखी लाइनें, मजा लीजिएगा। अभी पिछले दिनों उनके कार्यक्रम में सुनाना हुआ तो उन्होंने भी खूब मजे लिए, पूरे मंत्रिमंडल के साथ सुना उन्होंने। लेकिन आप लोग आनंद लीजिए। योगी जी उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो 4 लाइन। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। और अगली कविता में आखिरी शब्द जो आएगा अगली में वो आप लोग खुद बोलेंगे कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा के कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी चुरा गए, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए। दुनिया में कोई और युग प्यारा नहीं होगा, माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा। नेहरू से लेके मोदी तक आजमा लिए, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अटल जी साहब अद्भुत थे, अद्भुत ही थे और कार्यकर्ताओं के बहुत चहेते थे, प्रिय थे। मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, उसके बाद हम अनामिका अंबर जी को बुलाएंगे, उनको सुनेंगे और फिर स्वागत जी सुनिएगा। 4 लाइनें लीजिए, सुनिएगा। बिहार गीत की कुछ पंक्तियां इसके बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा, वही मेरी धरोहर है जो आप लोगों को मैं सुनाऊंगा।
लेकिन 4 लाइनों का आप आनंद लीजिए कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या बात है। मैं तो अपने रवि हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। करके फिर से हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गणित का अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर से दोबारा आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपए 2% ब्याज पर 15 दिन के लिए दिया, तो मुझे 15 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं। आज तक जिसका लिया एक का नहीं। चीनी को जमा, अच्छा देखिए पटना अद्भुत जगह, अद्भुत ही जगह है। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट में बनाने की कला यहाँ के ऑटो वाले को जो आती है वो दुनिया में किसी को नहीं है। मैं ऑटो में घूम रहा था, ऑटो वाला 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गा रहा था। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, चीनी को जमा करके फिर से अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा कर, कितनी अंग्रेजी आगे जीवन सफल है। चीनी को जमा कर फिर से गन्ना बना दूं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। क्या समझदार श्रोता है आप लोग, आधे में ही लपट लेते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं आधे में भाजपा वाले हैं ना, ये आधे में लपट लेते हैं। इधर से एक बार उधर बोले चौकीदार, बाकी तो सारा आप लोगों ने ऐसा लगा कि अब दोबारा बोले चौकीदार बोलने तक की हिम्मत नहीं करते। तो ये आप लोगों की पहचान है, आधे में लपट लेते हैं पूरे साल, बाकी लोग मेहनत करते हैं जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, बाद में अमित शाह आते हैं फिर वो हमारे तरफ से लड़ते, बोले अब हम इधर से जीतेंगे। तो अमित शाह अद्भुत है साहब। एक आपको मैं सुनाता हूँ और आपको कविता का जादू दिखाता हूँ। अचानक से मुझे याद आ गया साहब, नेपाल हमारे बहुत पास में है, इसलिए मुझे याद आ गया। है डूबती नैया इस पतवार बना दो, है डूबती नैया इस पतवार बना दो, तलवार में थोड़ी सी और धार बना लो। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार बना दो, नेपाल में भी एनडीए। अच्छा देखो, थोड़ा विस्तार करना हो तो कविता कैसे काम करती? मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और पाक में भी एनडीए सरकार। थोड़ा विस्तार और विस्तार करना। मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और चीन में भी एनडीए सरकार।
लेकिन अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां गुंज जाएंगी कि मोदी जी है मौका की अमित शाह को भेजो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बनेगी। बंगाल तो तैयारी सारी हो गई है, सारी व्यवस्था पूरी है। एक ने हमसे पूछा कि यार ये भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों जाती है। मैंने कहा 7 तारीख को 5 बजे बिहार का चुनाव खत्म हुआ और 7 तारीख को 5 बजे चुनाव खत्म हुआ और 5:15 में सारे बिहारी बंगाली सीखने लगे। बंगाल पूछ करो, यह तो जीत लिया। ये हमारी खासियत है। ये साहब मैंने हंसी मजाक में जरूर कह दी हो, लेकिन आप लोगों की ईमानदारी पहले दिन से ही इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, लोग इसे चुनाव का इवेंट कहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, हमारे लिए हमारी परंपरा को बचाने की लड़ाई है, ये हमारी संस्कृति की बचाने की लड़ाई है। इसलिए सब लोग एक बार जोरदार आवाज लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या बात है। बस इतने में कहाँ सोए थे रहे मैं आगरा में ढूंढ रहा था। योगी सरकार वहां भी होगी। हाँ